अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी बरादर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो है वो क्या चाहते हैं। और वो ये तासुर दे रहे हैं कि शायद ये जो मुज़ाकरात में तातुल आया अमेरिका और ईरान के, इसकी वजह ईरान है और ईरान की जिद है, हटदर्मी है। इस सारी सूरत का जायजा लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या वजूहात हैं दरअसल जो कि इस तात्तुल का बाइस बनी हुई है। उसमें सदर ट्रंप जो हैं वो कितने ज़िम्मेदार हैं और ईरान कितना ज़िम्मेदार है। और ये जो सारी इस वक्त अब्बास अराक्ची साहब जो कि पाकिस्तान, ओमान और रूस के दौरे पे हैं, 2 मुल्कों का दौरा कर लिया, वो रूस पहुंच गए हैं। आज उनकी सदर पुतिन से मुलाकात होगी। तो इस दौरे का मकसद भी दरअसल ये जो मुज़ाकरात हैं और इसका जो ईरान की तजावीज़ हैं उसके ऊपर तबादला ख्याल करना है। पाकिस्तान ने जो ईरान की नई तजावीज़ हैं उनको अमेरिका तक पहुंचा दिया है। गालिब इम्कान ये है कि आज अमेरिका में सदर ट्रंप और उनके जो काबीना के अरकान और करीबी लोग हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, वो इन तजावीज़ का जायजा लेंगे और फिर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स सामने आएगा। ईरान ये चाहता है कि जंग बंदी जो है वो मुश्किल तौर पे हो जाए, ये जंग खत्म हो जाए और आबना हुर्मुज़ जो है वो खुल जाए और बाकी जो मामला तयशुदा हैं उसके ऊपर एक मुआहदा हो जाए। और न्यूक्लियर जो मामला है, एटमी हथियारों का जो मामला है, अफजुदा यूरेनियम का जो मामला है, इसके ऊपर मुज़ाकरात जारी रहे। अब इसकी क्या लॉजिक है? क्या ईरान जो है, ईरान का ये मुतालबा या ईरान की ये स्ट्रेटजी क्या कोई गैर मंतकी है या इसके पीछे एक मजबूत दलील और मंतक है? इसकी ऊपर आज हम इस व्लॉग में बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी बरादर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, टेली जरूर करके आगे हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजूद की तरफ। अब्बास अराक्ची साहब पाकिस्तान और ओमान का दौरा करने के बाद पाकिस्तान फिर आए और फिर अब वो रूस चले गए। आज उनकी मुलाकात होगी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ और उसके अंदर वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और रूस के साथ सलाह मशवरा भी करेंगे। और जाने से पहले वो जो ईरान की नई तजावीज़ हैं वो पाकिस्तान के क़यादत जो है उसके हवाले करके गए। मीरा नवाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब, इसाक डार साहब, इन सब से मुलाकात हुई और उन्होंने अपना जो तजावीज़ थी वो पाकिस्तान के हवाले किया मुसद्दा। पाकिस्तान ने वो तजावीज़ अमेरिका की क़यादत को भेज दी, सदर ट्रंप को। आज सदर ट्रंप उस पर गौर करेंगे और फिर अमेरिका का मतलब के जो रद्द अमल है वो सामने आएगा। अब ये जो तात्तुल है इसकी बड़ी वजह क्या है? तात्तुल की बड़ी वजह ये है कि सदर ट्रंप एक कम्प्रीहेंसिव मुआहदा चाहते हैं, एक डील चाहते हैं जिसमें ना सिर्फ ये कि एटमी हथियारों का मामला हमेशा के लिए तय हो जाए, बल्कि जो दीगर मामला हैं ईरान के साथ, मिसाइल प्रोग्राम, बाकी चीजें, उनके ऊपर भी सदर ट्रंप चाहते हैं कि मुआहदा हो जाए। ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और वो इससे तरजीह देगा मिसाइल प्रोग्राम खत्म करने को, वो इससे तरजीह देगा कि वो जंग में चले जाए दोबारा से अमेरिका के साथ। और दूसरा जो यूरेनियम, अफजुदा यूरेनियम है, इनरिच यूरेनियम है, उसके अमेरिका के हवालगी के हवाले से भी एक बड़ा मसला है। अब अगर हम देखें 2015-16 में जब सदर ओबामा के दौर में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा हुआ था, जिसमें रूस भी था, जर्मनी भी था, बरतानिया, फ्रांस वगैरह भी थे, उसके अंदर 2 साल न्यूक्लियर के ऊपर, न्यूक्लियर इशू के ऊपर, न्यूक्लियर हथियारों के ऊपर, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ईरान के 2 साल तक तकरीबन मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई थी और बिल आखिर एक कंसेंसस जो है वो डेवलप हो गया, एक कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से हुआ और उसके नतीजे में मामला तय हो गया। अब अगर तो ये अमेरिका इस दोबारा से ये रास्ता इख्तियार करता है तो मुज़ाकरात का तात्तुल भी खत्म हो जाएगा और ये जो जंग के साए मंडला रहे हैं, जंग के बादल छाए हुए हैं मशरिक़ वस्ता पे और इस खित्ते पे, ये भी खत्म हो जाएंगे और तेल की कीमतें जो है वो नीचे आ जाएंगी, गैस की कीमतें भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाएंगी। लेकिन अगर ये ज्यादा अरसे तक कशीदगी रहती है, जंग ना भी हो तो जंगी हालात रहते हैं, तो उसके नतीजे में ना पेट्रोल की कीमत कम होगी और ना ही गैस की कीमत कम होगी और ना ही उसकी फराहमी जो है उसके अंदर एक तसलसल आएगा और उसके अंदर इजाफा होगा और उसके नतीजे में आलमी मईशत
और इस पूरे खिते के जो ममालिक हैं वो बुरी तरह से मुतासर होंगे। आज ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि वियतनाम में बिजली, गर्मी है, जाहिर है गर्मी का मौसम है तो गर्मी जैसे बढ़ी है, बिजली की तलब बढ़ रही है, तो अब उन्होंने बहुत महंगी LNG खरीदने का फैसला किया है ताकि लोड शेडिंग ना करनी पड़े और जरूरत जो है बिजली की वो वहां पे पूरी हो। इस तरह की सूरत का सामना दुनिया के और ममालिक को भी है। तो ये कैफियत बरकरार रहेगी जब तक के दो ही तरीके, एक तो ये है कि अमेरिका जंग में शिकस्त दे देता है ईरान को, मुकम्मल तौर पे सरेंडर हो जाता है ईरान का, फिर अमेरिका अपनी मर्जी की शराइत मुसल्लत कर सकता था ईरान के ऊपर। अब ऐसा नहीं हुआ, जंगबंदी हुई, मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई। अब इशू क्या है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है सदर ट्रंप का, वो अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम है तो ये कभी भी किसी तरफ मुज़ाकरात नहीं लगेंगे और ये ताक़ुल बरकरार रहेगा। वो इशू जिनके ऊपर इत्तफाक हो गया, उसके ऊपर एक मुआहदा हो, उस मुआहदे में एक टाइमलाइन हो जिसके जरिए, जिसके ऊपर जो है वो, जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम और बाकी जो चीजें हैं ईरान के हवाले से वो सारी हों। फौरी तौर पर क्या होगा, मुआहदे के नतीजे में बाकी जो इश्यूज तय हो गए हैं जिसके ऊपर, तो अगर उसके ऊपर मुआहदा हो जाए और इसका टाइमलाइन तय हो जाए और फिर एक कमेटीज बन जाए जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बातचीत करके इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, तो जो प्रेशर है इस वक्त फौरी तौर पे, क्योंकि जंगी हालात हैं, तो वो प्रेशर हट जाएगा, जो दबाव है वो हट जाएगा, आलमी सूरत हाल, आलमी मीशत भी नॉर्मल हो जाएगी। गैस की, पेट्रोल की कीमत मुसलसल बढ़ रही है और गैस की कीमत भी जाहिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, तो वो भी नीचे आना शुरू हो जाएंगे। सप्लाई को जो खतरात हैं वो भी कम हो जाएंगे, तो उसके नतीजे में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और ज्यादा अच्छे अंदाज से जो बातचीत है, जो गुफ्तगू है, वो हो सकेगी अमेरिका और ईरान के दरमियान, जो फिर अगर कई माह तक भी जारी रखनी पड़ती है, उसको अगर जारी रखना पड़ता है तो वो जारी रहेगी। जो बहुत ज्यादा दबाव है ये खत्म हो जाएगा, कहीं वापस जंग की तरफ मामला ना चले जाएं। तो तरीका यही है, रास्ता यही है कि पहले जिन चीजों पर इतफाक है उसका एक वो तय हो जाए, उसके ऊपर एक अबूरी मुआहदा हो जाए और फिर एक टाइमलाइन तय हो जाए कि कब तक किस मामले पे बातचीत करके हम जो है वो किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। उसके नतीजे में ये होगा कि आपने हरमुज़ खुल जाएगा, ईरान की नाकाबंदी खत्म हो जाएगी और जो जंग है वो, उसके जो हालात हैं वो खत्म हो जाएंगे, आजादाना आमदोरफ्त जहाजों की शुरू हो जाएगी और सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। तो जो दबाव है इंटरनल दोनों मुल्कों की हुकूमतों के ऊपर वो भी कम हो जाएगा। ईरान की हुकूमत का भी शदीद दबाव है अवाम का, और दूसरी तरफ अमेरिका में भी सदर ट्रंप के ऊपर दबाव पड़ रहा है। तो ये दोनों मामला जो हैं वो किसी तरफ लग सकते हैं अगर सदर ट्रंप अपने रवैये पे गौर करें, बजाय ईरान को इल्जाम देने के वो खुद अपनी जो शराइत है, उनका जो कर्ज अमल है, अगर उस पर गौर करें तो ये किसी नतीजे पे पहुंचने में मददगार साबित नहीं होगा, ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा जैसे पहले हुआ है। अगर वो रियलिस्टिकली चीजों को आगे लेके जाएं तो फौरी तौर पे मुआहदा हो सकता है कि ईरान 10 साल के लिए अपना एटमी प्रोग्राम जो है वो उसको मुअत्तल कर दे और इस दौरान फिर बातचीत के जरिए से जो बाकी के मामलात हैं, जो इनरिच यूरेनियम है, बाकी चीजें हैं, सिविलियन मकासद के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उन सब के ऊपर बातचीत करके फिर उन मामला को तय किया जा सकता है। तो ये जो खतरा जो बार बार बात करते हैं सदर ट्रंप, वो दरअसल गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि जी ईरान ने एटमी हथियार बनाने होते कब के बना चुका होता, वो अमेरिका का इंतजार ना कर रहा होता 20 साल से बैठ के कि जी कब आए हमारे ऊपर हमलावर हो, उसने बनाने होते वो बना चुका होता, उसने नहीं बनाने। तो आप जो है बजाय इस चीज को जो है वो उसके ऊपर खड़े होके मामला को खराब करने की बजाय आप रियलिस्टिक अप्रोच लें। एक ईरान तैयार है अपना एटमी प्रोग्राम मुअत्तल करने के लिए, फ्रीज करने के लिए, आप अभी उनके साथ इस पे मुआहदा करें, बाकी चीजें जो तय है उसके ऊपर मुआहदा करें और फिर आगे बढ़ें, एक दूसरे के साथ एंगेज करें, दुश्मनी का रवैया जो है उसको तर्क करें ताकि मामला जो है वो बेहतर हो सके। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।